Good morning to all of you. So, my name is Amit Kumar and I am an educator with IIT Manthan. So, today we are going to start with chapter magnetic effects of current. Means करंट के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हैं वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक साइंटिस्ट थे हेनरी ओरस्टेड, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट बताया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या चीजें वेरीफाई की, फिर उन्होंने क्या रूल निकाला उसको भी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल। फिर स्नो रूल का जो एक्सटेंशन रूल था दैट इज योर राइट हैंड थंब रूल, तो उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे फॉर बोथ स्ट्रेट कंडक्टर एज वेल एज सर्कुलर कंडक्टर्स। ओके, तो लेट अस सी। तो सबसे पहला है कि एक्सपेरिमेंट। तो हेनरी ओरस्टेड ने ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। पहली बात कि जिस भी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा दैट कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, तभी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने के कारण अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इट मींस देयर शुड बी ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर भी होगा वो कैसे पता करेंगे, हमने पहले यूज किया कंपास से। जनरली हम क्या करते हैं, कहीं भी अगर कोई करंट का कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है और अगर हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, व्हाट टू डू, हम वहां पर एक कंपास रख के देखेंगे। जहां पर भी कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा इट मींस वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज। ठीक है, सो द नॉर्थ पोल इन द कंपास डिफ्लेक्ट्स इन विच डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी वहां पर क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहली चीज। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिवील किया और कंडक्टर में से करंट फ्लो कराया और पहली कंडीशन की उन्होंने ज्यूम किया कि अगर करंट कंडक्टर में से इस तरह से फ्लो कर रहा है, अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो इस तरह से कर रहा है कि वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज देखिए कि जनरली जब भी हम डायरेक्शंस बनाते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऐसे होती है, ये ईस्ट, ये वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो कभी भी आप अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लेते हो क्लॉकवाइज, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो ईस्ट आता है वो नॉर्थ के राइट में आता है, हमेशा ये ध्यान रखिए। जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेशन लेते हैं, बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन में हम क्या करते हैं, नॉर्थ के राइट में ईस्ट आता है, हमें ये इतना ध्यान रखना है बस। तो अगर ये साउथ टू नॉर्थ है तो देखिए, अगर मैं इस फिगर को इससे कंपैरिजन करूं तो मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, मींस मैंने इस चीज को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये चीज कहां पे आ जाएगी, मींस अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। ये ईस्ट यहां पर आ जाएगा, वेस्ट यहां पर, साउथ यहां पर, नॉर्थ यहां पर। तो ये चीज यही है, ये चीज समथिंग लाइक दिस है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट को रिवील किया और उन्होंने बताया कि जब भी करंट अगर आपका साउथ से नॉर्थ फ्लो कर रहा है और वायर जो है वो कंपास के ऊपर है, तो उन्होंने कैसे रिवील किया इसको, स्नो, SNOW, SN मींस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, O means wire is over the compass,
करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, मींस वायर कहां पर है, वायर मींस कंडक्टर, कंडक्टर कहां पर है, कंपास के ऊपर। तो जब भी करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा और कंडक्टर आपका, ये कंडक्टर है कहां पे है, कंपास के ऊपर है, तो हमेशा जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो कहां होगी, ड्यू वेस्ट होगी। तो ये उन्होंने रूल बनाया कि जब भी कभी किसी कंडक्टर में से साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो करेगा तो उस केस में अगर कंडक्टर को हमने कंपास के ऊपर रखा हुआ है तो जो डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां पर होगा, वो वेस्ट की तरफ होगा। तो रूल क्या है, स्नो रूल। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो मैं इन जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज कर सकता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इन पोजीशन को चेंज कर सकता हूं कि कंडक्टर को नीचे रख लूं और कंपास को ऊपर रख लूं, मींस इधर वी कैन चेंज। तो यहां पर दो चीजें हैं, क्या है, ये रब कर रहा हूं मैं यहां पर। So we can change either direction of current, or पहली चीज तो ये थी, और पोजीशन ऑफ वायर और कंडक्टर एंड कंपास। तो यहां पर क्या होगा कि अब रूल क्या है मेरे पास, स्नो रूल है। तो स्नो रूल में अगर करंट मेरा साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है और मैंने वायर को कंपास के ऊपर रखा, तो उन्होंने कहा कि जब भी मेरा कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा और वायर कंपास के ऊपर रखी होगी और करंट इस तरह से फ्लो करे कि साउथ से नॉर्थ में जाए, तो उस केस में कंडक्टर अगर कंपास के ऊपर रखा है तो डायरेक्शनल फील्ड क्या होगा, ड्यू वेस्ट, मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो कंपास है इसका नॉर्थ पोल किस तरफ हेड करेगा, वेस्ट की तरफ करेगा। क्या करेगा, वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो रूल क्या था, स्नो रूल। अब जैसे ही मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मान लीजिए मैंने नॉर्थ से साउथ कर दिया और पोजीशन अभी भी वही है, कंपास अभी भी नीचे रखी हुई है, ठीक है, डायरेक्शन चेंजेस बट कंपास इज अगेन बिलो द वायर, और यू कैन से वायर इज अबव द कंपास। स्टिल यहां पर क्या है कि वायर कंपास के ऊपर रखी हुई है और करंट कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ। तो अगर करंट मेरा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो एक क्वांटिटी में चेंज होने के कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, क्या, वेस्ट का ईस्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है आपने, कैसे, क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ ओवर अभी भी है, मींस वायर इज अगेन ओवर द कंपास एंड वेस्ट विल बी ईस्ट। तो क्या होगा, अगर करंट मेरा नॉर्थ से साउथ जाएगा तो डायरेक्शनल फील्ड कहां पर हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। तो जो जैसे कि मैंने बताया कि स्नो रूल में हम दो क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर सकते हैं या हम पोजीशन ऑफ द कंपास एंड द वायर चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए, सिंपल सी बात मैं बताऊंगा आपको कि अगर मान लो मेरे पास सपोज करो -2 वैल्यू है कोई, ठीक है, -2, तो अगर मैं -2 का नेगेटिव लूंगा तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मींस मैंने क्या किया, एक चेंज किया, जब मैंने एक और चेंज किया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक चेंज हुआ तो वैल्यू क्या होगी, +2 होगी। जब मैंने सेकंड चेंज किया तो वैल्यू मेरी वही की वही आ गई जो -2 थी। इसमें क्या हुआ कि अब यहां पर क्या है, सेम, इसको रिजेंबल कर लो। यहां पर मेरे पास यहां पर दो ही क्वांटिटी है चेंज करने को, या तो मैं डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर सकता हूं या मैं यहां पर क्या चेंज कर सकता हूं, पोजीशन ऑफ द कंपास एंड द वायर। तो क्या होगा कि अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूंगा और कंपास को सेम रखूंगा उसी पोजीशन पे जहां पर है अकॉर्डिंग टू स्नो रूल, तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या आएगी, वेस्ट। तो अगर मैं जैसे यहां पर मैंने दो ऑपरेशन किए, पहले इस -2 का नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव हो गया, फिर अगेन नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो देखो, नेगेटिव का नेगेटिव लिया पॉजिटिव, पॉजिटिव का अगेन नेगेटिव लिया तो नेगेटिव। इट मींस
दो ऑपरेशन करने पे, दो सेम ऑपरेशन करने पे मेरे पास वैल्यू वही आ जाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर दोनों चीजों को चेंज करूंगा तो मेरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहली चीज, अगर मैं दोनों क्वांटिटीज को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट को भी चेंज कर रहा हूं और साथ ही मैं वायर की पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा, ये वेस्ट ही रहेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, अब दो क्वांटिटी है तो केस कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। देखो पहले मैंने क्या किया, नॉर्थ टू साउथ, एक चेंज हुआ, वायर अभी भी ओवर है तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ गया। ठीक, अब नॉर्थ टू साउथ है, अब मैंने वायर को कंपास के नीचे रख दिया, मींस बिलो, तो दो चेंज हुए तो क्या हो जाएगा, अगेन वेस्ट। क्या कहा था, अगर दो ऑपरेशन होंगे मींस दोनों क्वांटिटी चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ रहे हो, तो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ बिलो वेस्ट। इट मींस अगर करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है मींस करंट चेंज हो गया, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, तो वायर की पोजीशन भी चेंज होगी और डायरेक्शन क्या है, अगेन इट इज टुवर्ड्स वेस्ट। अगेन कहां पर है, ये वेस्ट की तरफ है। तो मतलब दोनों क्वांटिटी के चेंज होने से डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, साउथ टू नॉर्थ है, अगर मैं इसको बिलो कर दूं तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। इसका मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, तो क्या आ जाएगा, एस एन, साउथ टू नॉर्थ, वायर इज बिलो द कंपास टुवर्ड्स, फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो दिस इज योर स्नो रूल। रूल क्या है, स्नो, सिर्फ स्नो को ध्यान रखना है आपने। रूल क्या है, स्नो, when the current is flowing in a conductor from south to north and the wire is placed over the compass, then the direction of magnetic field will be due west। तो इनमें से इस पूरे रूल में दो क्वांटिटी चेंज करने पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हमने दोनों क्वांटिटी चेंज की, हमने करंट भी चेंज कर दिया और पोजीशन भी चेंज कर दी, तो कोई भी चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो वेस्ट ही रहेगी। अगर एक चेंज किया तो ऑब्वियसली है जो भी स्नो रूल है, अगर इसमें मैंने साउथ टू नॉर्थ का नॉर्थ टू साउथ किया, इसको ऐसे ही रखा तो क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। अगर इसमें मैंने नॉर्थ टू साउथ किया, इसको ऐसे ही रखा तब भी ईस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको नॉर्थ टू साउथ किया और इसको भी चेंज किया, बिलो कर दिया, तो क्या आ जाएगा, वेस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी के चेंज होने पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये था आपका ओस्टेड एक्सपेरिमेंट कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में को एक मैग्नेटिक तरह कैसे बताया गया है। वो किस हिसाब से बताया गया कि उसमें से करंट फ्लो किया और जैसे मैंने उस करंट को करंट के फ्लो होने से मैंने क्या लगाया, स्नो रूल अप्लाई किया। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and the wire is placed over the compass, then the direction of magnetic field is towards west। ठीक है, तो इस स्नो रूल में हम या तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर सकते हैं या हम पोजीशन ऑफ द वायर एंड द कंपास चेंज करते हैं। तो अगर दोनों ही चेंज करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। जो स्नो रूल में डायरेक्शन आई है वेस्ट वही रहेगी। अगर इनमें से किसी एक क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। क्लियर है, चलिए, अब ये स्नो रूल अप्लाई हुआ। स्नो रूल का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, मींस जैसे ही ओस्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ऑब्वियसली है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उन्होंने कोई एक इजी सा मेथड ढूंढा कि जिसको मैं अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लूं। ठीक है, तो अब जो कुछ कमियां इस एक्सपेरिमेंट में रह गई थी, क्योंकि यहां पे मेरा रूल क्या है, स्नो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नॉर्थ टू साउथ करने से ईस्ट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं है। तो उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक रूल बनाया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो इस रूल में क्या है, राइट हैंड थंब रूल, थंब राइट हैंड। तो इन्होंने कहा कि अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को रखिए करंट की डायरेक्शन में, किसी भी कंडक्टर में से जहां करंट फ्लो कर रहा होगा जिस डायरेक्शन में, उधर थंब को रखिए। इट मींस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर, द कर्ल फिंगर, जैसे ही मैं, देखो ये चीज है, यहां अप्लाई करते हैं, दिस इज अ स्टेट कंडक्टर, तो दीज आर टू स्टेट कंडक्टर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस
कंडक्टर एंड दिस इज द इन दिस कंडक्टर। तो यहां पर आप देखोगे ये थंब रखा, मैंने थंब रखा, ये क्या मतलब है कि मैंने उंगलियों को ऐसे मोड़ लिया, फिंगर कर्ल। तो जब मैं इस थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की इसमें रखूंगा और मैंने इसको ऐसे ऐसे कर्ल कर लिया, तो ये कर्ल फिंगर जिस तरफ होंगी ये मुझे बताएंगी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, बिकॉज ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है। तो अगर मेरा करंट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इट मींस आई विल पुट माय राइट हैंड थंब इन दिस वे, डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्ल माय राइट हैंड फिंगर। तो ये फिंगर किस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो कहां हो जाएगा, वेस्ट। कहां हो जाएगा, वेस्ट, क्योंकि इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, वेस्ट। इट मींस अगर आप देखोगे ये हूबहू वही है जो स्नो रूल में है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फील्ड इज टुवर्ड्स वेस्ट। देख लो आप, ठीक है। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा था वो यहां पर इजीली हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो इसीलिए एक रूल बनाया, राइट हैंड थंब रूल, कि जब आप अपने राइट हैंड के थंब को कंडक्टर में करंट किस तरफ जा रहा है वहां पर रखोगे, मींस थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल फिंगर। देखो इसमें ये करंट है, ऊपर जा रहा है, लाइक दिस, ऊपर जा रहा है, ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया तो मेरी कर्ल फिंगर कहां आ रही है, इस तरफ। इस तरफ मींस वेस्ट, तो डायरेक्शन फील्ड क्या होगी, टुवर्ड्स वेस्ट होगी। क्लियर है। सिमिलरली इन दिस केस अब देखो स्नो में क्या था, साउथ टू नॉर्थ था, यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ हो गया, सिंपल। तो जैसे ही मैंने एक क्वांटिटी चेंज की तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखिए थंब यहां रखा, लाइक दिस, ये कंडक्टर है, फील्ड यहां मींस इस तरफ आ गया, क्या हो गया, ईस्ट। इफ द करंट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है। तो राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट when we put the thumb of the right hand in the direction of current, the curl finger of the right hand will represent the direction of magnetic field, कि आपका फील्ड किस तरफ होगा वो बताएगा राइट हैंड की कर्ल फिंगर कर्ल, ऐसे ये चीज, ये देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड लाइक दिस, ये राइट हैंड है, ये चीज कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल। तो हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक तो ये कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर और एक होता है सर्कुलर कंडक्टर। अब सर्कुलर कंडक्टर में अब हमने ये तो बता ही दिया कि जो स्ट्रेट कंडक्टर है, जो हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है वो क्या है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मींस एक कंडक्टर कैरिंग करंट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब बात आ रही है सर्कुलर कंडक्टर की। तो सर्कुलर कंडक्टर के केस में हम कैसे प्रूव करेंगे कि इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कुलर कंडक्टर में अगर मैं करंट की डायरेक्शन को देख करके फील्ड बता पा रहा हूं और वो जो फील्ड जिस तरफ भी जा रहा होगा या आ रहा होगा वो मैं क्या बताएंगे कि किस, तो ये वो जो कंडक्टर है उसका जो वो फेस दिख रहा है वो फेस किस पोल को बता रहा है, कि नॉर्थ पोल को बता रहा है या साउथ पोल को, ठीक है। इससे पहले एक चीज देखिए, किसी भी बार मैग्नेट में, दिस इज ए बार मैग्नेट, ठीक, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सो इन ए बार मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। कहां होती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। तो एक्सटर्नली किसी भी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां जाएंगी, नॉर्थ से साउथ जाएंगी, और इंटरनली इट विल गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्लियर। तो इस रूल को याद रखेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सर्कुलर कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता। तो अब सिंपल है, अब सर्कुलर कंडक्टर में दो ऑप्शन है, या तो हमारा करंट क्या जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, या हमारा करंट कहां जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर कंडक्टर में द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, अब देखिए क्लॉकवाइज, तो इस सर्कुलर कंडक्टर में आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है।
तो अगर मान लो क्लॉकवाइज है, फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड, थंब, ये थंब है, थंब मैंने यहां पर रखा, ठीक, कहां जा रहा है देखो, थंब ये हो गया फील्ड, ये देखिए राइट हैंड थंब कहां जा रहा है देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो कहां जा रहा है फील्ड, फील्ड इज इनसाइड, फील्ड कहां जा रहा है इनसाइड, फील्ड इज गोइंग इनसाइड, फील्ड इज गोइंग इनसाइड मींस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ट्रेवलिंग इनसाइड। अब चेक कीजिए कि इस बार मैग्नेट में किस पोल की तरफ फील्ड लाइंस इनसाइड जा रही हैं, तो नॉर्थ से तो बाहर निकल रही हैं और साउथ से एंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा पोल हुआ, साउथ पोल, कौन सा पोल हुआ, साउथ पोल। दोबारा बता रहा हूं मैं कि जैसे ही मैंने राइट हैंड थंब रूल को यहां अप्लाई किया, ऐसे रखा मैंने, करंट कहां जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट, कर्ल फिंगर कहां जा रही है, कर्ल फिंगर इनसाइड, इनसाइड द प्लेन। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूं तो क्या होगा, लाइक दिस, ये चीज, तो ये मेरा क्या है, राइट हैंड, ऐसे देख लीजिए, ये मेरा क्या है, राइट हैंड है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज, एंड कर्ल फिंगर आर आउटसाइड द प्लेन, कहां आ रही है, ऐसे आ रही है बाहर की तरफ। मैं अगर समझोगे तो ये रखा मैंने, तो कहां आ रही है, बाहर की तरफ, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ, कर्ल फिंगर बाहर की तरफ, इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड द प्लेन। तो अब चेक कीजिए कि बार मैग्नेट में आउटसाइड द किस पोल से बाहर की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स will leave from the north pole and enter through the south pole। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज है सर्कुलर कंडक्टर में, तो जो मेरा ये पोल होगा वो कौन सा होगा, साउथ पोल, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने पे we observe that the direction of magnetic field when the direction of current is clockwise it is towards inside the plane, तो मींस प्लेन की तरफ जा रहा है। तो अगर आप चेक करोगे साउथ पोल ऐसा पोल है जिसकी तरफ लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, इट मींस इट विल रिप्रेजेंट साउथ पोल। और एंटी क्लॉकवाइज में कहां जा रही है, ऐसे रखा था, बाहर जा रही है, तो क्या होगा, आउटसाइड द प्लेन, इट मींस नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ऐसा पोल है जहां से लाइंस ऑफ फोर्स लीव करती है, ठीक है। सिंपली अगर इसको आप एग्जांपल करोगे इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से आपका करंट लीव करता है और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है, उसी तरह से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। क्लियर है। और इसका एक और तरीका है, अगर आप ये भूल जाते हैं फिर भी, तो आप डायरेक्शन को ऐसे बनाइए, ठीक, तो इसमें आप साउथ लिखकर देखिए, एस लिखा मैंने, तो यू विल फाइंड दैट ये करंट इधर चला गया, ये करंट मींस सेटिस्फाई हो रहा है। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं याद रखने की, कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल भूल जाते हो और उससे आप नहीं निकाल पाते, यू कैन ओनली रिमेंबर दिस ट्रिक कि यहां देखो ये क्या है, करंट कहां है, क्लॉकवाइज, तो ये क्या मैंने एस बना दिया, एस का मीनिंग क्या हुआ, एस के इस एंड से करंट बाहर निकल गया, इस एंड से बाहर निकल गया, ठीक है। अब इधर देखो, इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये देखिए अगर आप चेक करोगे तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है। या आप ये कह सकते हो कि अगर मैं इस करंट को ऐसे लेके चलूं, ये ऐसे चलूं, तो ये इट विल मेक द सर्कुलर कंडक्टर। इसी तरह इसमें अगर नॉर्थ लिखा, इट विल, ये ऐसे इधर जाएगा, ये इधर, इट मींस इट विल बिहेव लाइक ए सर्कुलर कंडक्टर। अगर मैं इस वाले में सपोज ये वाला बनाया मैं यहां पर नॉर्थ बना दूं, करंट क्या है, क्लॉकवाइज, तो देखो सेटिस्फाई नहीं किया, क्लियर है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ओस्टल एक्सपेरिमेंट एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करंट। तो अब अगर हम पूछें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल, so right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field with the help of current। कि करंट को देख करके अगर हम
डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालना है हमें, तो वो रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल। मींस इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी हमें कभी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट को देख के फील्ड निकालना हो कि फील्ड किस तरफ होगा, वी विल अप्लाई राइट हैंड थंब रूल एंड इट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्नो रूल। क्योंकि स्नो रूल में भी वही चीज है जो यहां पर है, लेकिन स्नो रूल में सिर्फ रूल स्नो है। साउथ टू नॉर्थ, वायर इज प्लेस्ड अबव ओवर द कंपास, फील्ड इज टुवर्ड्स वेस्ट। तो दो क्वांटिटी होती हैं, दोनों क्वांटिटी चेंज होंगी तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करने से डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा। क्लियर है? सो विद दिस योर एक्सप्लेनेशन ऑफ ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, स्नो रूल, राइट हैंड थंब रूल फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर एज वेल एज सर्कुलर कंडक्टर। सो यहां पे हमने इस ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव कर लिया कि सर्कुलर कंडक्टर आल्सो बिहेव लाइक ए मैग्नेट बिकॉज with the direction of the current, when we find the direction of magnetic field, we will observe that every face represent a pole. Like direction of current is clockwise, then it is representing south pole. Direction of current is anti-clockwise, it is representing north pole. It means both will behave like a magnet. So I hope कि आपको लेक्चर पसंद आएगा. So thank you so much.